एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था, नामदेव। उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन हृदय में भगवान के लिए अथाह प्रेम था। हर सुबह वो अपने नाना जी को ठाकुर जी की पूजा करते हुए बड़े ध्यान से देखता। घंटी की मधुर ध्वनि, दीपक की लौ और मंदिर में गूंजता भगवान का नाम। इन सबको देखकर नामदेव के मन में एक ही इच्छा उठती, काश मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिले। एक दिन नामदेव जी मासूमियत से अपने नाना जी के पास गए और बोले, नाना जी, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। नाना जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा तब ये सेवा तुम्हें सौंप दूंगा। उस दिन से नामदेव हर पल उसी अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद नाना जी को तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मंदिर की सारी जिम्मेदारी नामदेव जी को सौंप दी। नामदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से मंदिर सजाया, ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, फूलों से श्रृंगार किया और फिर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोग तैयार किया। भोग तैयार होने के बाद नामदेव जी बोले, प्रभु आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन ठाकुर जी शांत बैठे रहे। कुछ देर बीती, फिर घंटों बीत गए, पर भोग वैसा ही रखा रहा। नामदेव को नाना जी की बात याद थी, जब तक ठाकुर जी भोग न पाले तब तक स्वयं भोजन मत करना। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। 3 दिनों तक बालक नामदेव भूखे प्यासे मंदिर में बैठे रहे। तीसरे दिन नामदेव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोले, प्रभु, क्या मेरी सेवा में कमी है? अगर आपने आज भोग नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर उस छोटे बालक ने एक छुरी उठाई और अपने गले पर रख ली। पूरा मंदिर उसकी करुण पुकार से गूंज उठा। तभी अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटी अपने आप बजने लगी, फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई और अगले ही क्षण स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत नामदेव का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोले, अरे बालक, इतनी जल्दी हार मान ली? थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी चाहिए थी। नामदेव की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। फिर ठाकुर जी प्रेमपूर्वक उनके हाथों से भोग ग्रहण करने लगे। अद्भुत था। एक ओर छोटा सा भक्त और दूसरी ओर स्वयं भगवान। दोनों के बीच केवल प्रेम था, शुद्ध और निष्कलंक प्रेम। नामदेव जी बार बार ठाकुर जी को देखते और भाव विभोर हो जाते। भगवान भी अपने भक्त की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद नाना जी तीर्थ यात्रा से लौटे। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग दिव्य सुगंध और अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि मंदिर का वातावरण पहले से बिल्कुल बदल चुका था। तभी नामदेव जी बोले, नाना जी, आइए, आज ठाकुर जी स्वयं भोग ग्रहण करेंगे। नाना जी पहले तो चौंके, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों के सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर नाना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि यह सब नामदेव जी की सच्ची भक्ति और सेवा का फल है, जिस भगवान को बड़े बड़े योगी वर्षों की तपस्या से नहीं पा सके, उन्हें एक छोटे बालक ने अपने निष्कपट प्रेम से प्रकट कर लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन, शक्ति या बड़े यज्ञ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा और निर्मल भाव। आज भी भगवान हर भक्त की पुकार सुनते हैं। बस हमारे हृदय में नामदेव जैसी तड़प होनी चाहिए। जिस भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही अद्भुत भक्तिमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।